बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, लोग सब ठीक होंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, मेरा लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो था डाटा के ऊपर, व्हाट इज़ डाटा, और इसकी एग्जांपल्स थी। तो आज का जो लेक्चर है वो है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। डाटा हो और इन्फॉर्मेशन की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर जो डाटा पे दिए था और ये लेक्चर है हमारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। एंड ये इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, हम इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसको एलेबोरेट करती हूँ। The processed data is called information. Information is an organized and processed form of data. It is more meaningful than data. Data can be processed in different ways to produce the required information. The processed data is called information. जो डाटा प्रोसेस्ड हो गया होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डाटा की फॉर्म होती है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा, ये डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। ये आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट ये डेफिनेशन समझ आएगी। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से ली है, जो गवर्नमेंट सेंसस का करती है सिस्टम बहुत सारा। और इसको रीड करते हैं। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन लिटरेसी रेट इन द कंट्री। गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। सेंसस का जो हमारे पास सिस्टम होता है, गवर्नमेंट करती है, वो कह रहे हैं कि वो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स का डाटा कलेक्ट करती है और उसके इन्फॉर्मेशन में करती है। अब वो डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे करती है। द गवर्नमेंट कैन यूज इट टू डिटरमाइन लिटरेसी रेट इन द कंट्री। वो सेंसस में जो डाटा जनरेट होता है, जो डाटा कलेक्ट होता है, उसको इन्फॉर्मेशन में जनरेट करती है। कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है कि वो लिटरेसी रेट जो कंट्री का लिटरेसी रेट है उसको डिटरमाइन करती है। वो कैसे करती है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, अब हमने ये जो हुकूमत सेंसस करवाती है, इसमें घर घर जाके लोग अफराद का पूछते हैं कितने अफराद इस घर में रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ख्वातीन कितनी पढ़ी लिखी हैं और मर्द हजरात कितने पढ़े लिखे हैं। तो वो सब डाटा कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट उस पर प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग क्या होती है, वो क्या करते हैं कि वुमेंस की लिटरेसी रेट अलग करते हैं, मेंस का लिटरेसी रेट अलग करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक सीक्वेंस में लेकर आते हैं। और वो सीक्वेंस में लेकर आना, उसको प्रोसेस करना, वुमेंस के लिटरेसी रेट अलग करना, मेंस का अलग करना और ओवरऑल अलग करना कि पूरे कंट्री के लिटरेसी रेट क्या है, ये सब इसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। और जब ये प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा, अगर आपने देखा हो तो हमने ये देखे पीछे डेफिनेशन में पढ़ा, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जो डाटा प्रोसेस्ड हो गया और जिस पर प्रोसेसिंग फुलफिल हो गई हो तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो जैसा मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि सेंसस में जो लिटरेसी रेट को डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन हासिल करती है, वो ये होती है कि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया होता है उसमें से लिटरेसी रेट कंट्री का चेक करते हैं कि क्या है, और वो सब प्रोसेसिंग जब वो करते हैं, काउंट करते हैं, ज़ाहिर बात है कंप्यूटराइज करते होंगे। अब तो मैनुअली बहुत कम होता है, कंप्यूटर का सारा काम होता है वो कंप्यूटर से करते हैं। तो कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग करता है, वो ऑटोमेटिकली लिटरेसी रेट, मतलब एजुकेशन कितने लोग एजुकेटेड हैं घर में, उन सबको कैलकुलेट करके वो लिटरेसी रेट अलग कर देता है। तो वो उसने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और जो लिटरेसी रेट हमारे पास आ गया वो हमारी होगी इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। और गवर्नमेंट इस इंफॉर्मेशन को डिसीजन लेने में यूज़ करती है कि हमारा लिटरेसी रेट किस तरह इम्प्रूव होगा। अगर हमारा लिटरेसी रेट कंट्री का बहुत लो है तो उसको किस तरह इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा कॉलेजेस खोलने चाहिए, स्कूल्स खोलने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा बनानी चाहिए, किन किन एरियाज़ में कॉलेजेस नहीं है जिसकी वजह से लिटरेसी रेट इतना डाउन है। तो वो सारी प्रोसेसिंग करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन उन पे आती है वो उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई, एक दफ़ा दोबारा रीड कर देते हैं। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जब वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है, इसलिए इसको मोर मीनिंगफुल क्या गया डाटे से। आगे चलते हैं।
आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई हो, एग्जाम्पल समझ आ गई हो, सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दी है। अगर आप इसके अलावा कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अपने पेपर में। आप बस इतनी सी डेफिनेशन अटैम्प्ट करते तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इन्फॉर्मेशन, डाटा, ये चीज़ें हर बुक में, हर क्लास में रिपीट होती हैं। इनमें रिपीटिशन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो बेसिक्स होती हैं, और बेसिक्स को कंप्यूटर को ज़्यादा आप लोग जानने के लिए पहले बेसिक्स का आना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, क्यों डाटा को लो कहा गया और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल किया, डाटा क्यों मीनिंगलेस है वो हम देखते हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा इज यूज एज इनपुट इन द कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन इज यूज एज आउटपुट ऑफ कंप्यूटर। डाटा इनपुट क्यों है, क्योंकि हम कंप्यूटर को देते हैं इतना सारा जो डाटा हमने इकट्ठा किया होता है, उसको कहते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कर दे, इस पर प्रोसेसिंग कर दे, लिटरेसी रेट अलग कर दे, और जो वुमेंस का लिटरेसी रेट अलग कर दे, मेंस का अलग कर दे, तो वो सारी प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। तो जो आउटपुट होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल। डाटा मीनिंगफुल क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसमें सीक्वेंस नहीं होती, इसको हम ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करते, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होती है। डाटा इज़ डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, इन्फॉर्मेशन इज़ ईजी एंड पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस इफ़ लॉस्ट। अगर हमारे पास डाटा गुम हो जाए तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें दोबारा सा सारा सिस्टम करना पड़ेगा, सेंसस का सारा सिस्टम करना पड़ेगा, दोबारा एक टीम ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी जो घर जगह जाके दोबारा वो मरदमशुमारी करेगी, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल भी है और डिफ़िकल्ट भी है। और इन्फॉर्मेशन है, अगर वो हमारे पास लॉस्ट हो जाए तो हमारे पास डाटा तो मौजूद है, उस पर दोबारा प्रोसेसिंग करके हम उसको इन्फॉर्मेशन में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। डाटा इज़ यूज रेयरली और इन्फॉर्मेशन इज़ यूज फ्रिक्वेंटली। डाटा रेयरली यूज इसलिए होता है क्योंकि डाटा पे हमने एक दफ़ा प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद डाटा को क्या करना है, डाटा पड़ा रहेगा एक फाइल में बस। लेकिन इन्फॉर्मेशन हम बार बार यूज़ करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन हमने लिटरेसी रेट हमने करना है तो उसके लिए बार बार इन्फॉर्मेशन देखिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसका लिटरेसी रेट ये था, अच्छा मेंस का आप देख लेते हैं, वुमेंस का देख लेते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं। इससे इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है फ्रीक्वेंटली, लेकिन डाटा यूज़ होता है रेयरली। बार बार हम डाटा को यूज़ नहीं करते, बस एक दफ़ा उसको जब हम इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर हम डाटा यूज़ नहीं करते। तो आई होप आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ आ गया हो। किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये डेफिनेशन समझ नहीं आई, आप तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा लेक्चर मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो और भी फ्रेंड्स हमारे चाहते हैं इस किस्म की इन्फॉर्मेशन देखना, इस किस्म की वीडियोस देखना, तो वो भी इनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स ऑफ ई लर्निंग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।